अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। और आज की बारिश कराची में क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपको मैं बताती हूँ जी। शहर बारिश के बाद मौजूदा सूरत हाल ख़राब है। शहर के बेशतर इलाकों में 3-3 फुट पानी। अच्छा जी, इसी के साथ साथ जिला वस्ती की नागन चौरंगी पर भी 2-2 फुट तक बारिश का पानी जमा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं हमाद एंडी खान, एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट साउथ से। उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमाद, ये बताइएगा, कराची की जो पहली बारिश हुई और उसके बाद जो आज की सूरत हाल है और जो ताज़ा तरीन इस टाइम स्क्रीन पे भी सूरत हाल चल रही है, मुख्तलिफ ज़राए से हमें वीडियोस भी आ रही है कि सड़कों पे जितना पानी है इस बारिश के बाद, तो अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। पानी तो बारिश हो रही है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा पानी एक्यूमुलेट होता है और अभी तक अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि मैसिव बारिश नहीं हुई है, पर हमारी टीम हर जगह लगी हुई है पूरे कराची में। आप देखेंगे कि ऑनरेबल मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब एंड मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की डायरेक्टिव्स पे पूरे कराची के अंदर आप देखेंगे कि मशीनरी भी लगी हुई है, इक्विपमेंट्स भी हैं, ऑफिसर ऑन रोड भी हैं। और खुसूसन अगर आप साउथ की बात करेंगे तो मैं अभी खुद लिहारी के अंदर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के सामने। यहाँ थोड़ा सा पानी एक्यूमुलेट हो गया था। अच्छा। तो मेरी टीम लगी हुई है, डी वाटरिंग पंप भी है। आप बोलेंगे मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर लूंगा। तो काम तो चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा। और जाहिर बात है, पानी, कराची इतना बड़ा शहर है और यहाँ पर इश्यूज हैं, मगर ये है कि इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसके हिसाब से ही पूरी चीज प्लानिंग करके कोशिश यही करते हैं कि पानी को जल्दी से जल्दी निकासी उसकी की जाए ताकि आवाम को तकलीफ ना हो या परेशानी ना हो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमाद, इतनी बारिश तो अभी हुई नहीं है और उसके बाद जो आगे अब बारिश होगी तो कराची की, जिस तरह से मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि 3-3 फुट पानी, तो अगर वो जिस तरह की बारिश हमने पहले देखी पिछले साल और इससे पिछले साल, अगर उस तरह की बारिश हुई तो फिर तो सूरत हाल आज से नजर आ रही है कि जिस तरह मैंने आपको बताया जिन जगहों का, तो फिर तो वो जगह तो बिल्कुल डूब जाएगी। देखें, ये जो अगर एक हमारे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम देखते हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं 30 से 40 मिलीमीटर की अगर बारिश होती है तो वो कंट्रोलेबल बारिश होती है। एनीथिंग जो एक्सेस करके, जैसे आप लास्ट ईयर का जिक्र कर रहे हैं, वो 100+ मिलीमीटर बारिश थी, कहीं कहीं 150 मिलीमीटर, 200+ थी। अभी आपने रिसेंटली इंडिया में देखा होगा, इतना अच्छा, हालांकि उनका ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बाद भी बिल्कुल बैठ गया। बिकॉज बारिश एक ऐसी चीज है, अगर वो अल्लाह मियाँ की तरफ से, कुदरत की तरफ से ऐसी चीज है कि अगर वो एक्सेस में हो जाती है, जैसे 200 and 300 मिलीमीटर इज मैसिव रेन, तो उसको कंट्रोल करना एट दैट पॉइंट इतना आसान नहीं होता, चाहे दुनिया की आप सारी मशीनरी लगा दें। हाँ, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है और उसके बाद हम उसको डी वाटर करते हैं। लास्ट ईयर भी ये हुआ था, बारिश हुई थी, 1-2 दिन जो तेज बारिश रही, उसके बाद अगले दिन पानी शहर से निकल गया था। सीएम साहब वाज ऑन रोड हिमसेल्फ और उन्होंने इस चीज पे डायरेक्टिव्स दिए थे सारे तमाम अफसरान को, तो सब रोडों पे थे और हमने पानी क्लियर कर दिया था। मेन शाहराहों से, स्पेशली शाहरा फैसल वाज क्लियर और जितनी बड़ी शाहराएं वो क्लियर थी। गलियों में थोड़ा सा इशू आता है बिकॉज छोटी होती हैं गलियां, वहाँ एक्सेस पॉइंट इतना आसान नहीं होता। बट इस बार भी अगर ज्यादा बारिश भी होगी, जो कि अभी पेशेंट गोई में है कि बारिश आनी है, तो हम उसको कवर करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जाहिर बात है, आएगा पानी तो खड़ा होगा, उसको हमने निकालना होता है। तो इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि हम जितनी जल्दी से होगा कि हम उसको ड्रेन आउट कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमाद, थोड़ा सा हम लाहौर की मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अगर आज से 18 साल 15 साल पहले के लाहौर को देखो और अब के लाहौर को अगर देखा जाए, तो अब के लाहौर में जब बारिश होती है तो सड़कों पे आपको पानी नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं खुद भी बारिश पिछले साल जब थी तो मैं लाहौर में मौजूद थी और अब भी मैं जिस तरह से पता कर रही हूँ तो लाहौर का तो ये सिस्टम हो गया, क्या कराची का ये सिस्टम नहीं हो सकता? लेकिन लाहौर में भी अभी जो बारिश हुई है, अगर आप करंटली लाहौर की सिचुएशन देखें तो वहाँ बहुत पानी खड़ा है, फ्लडेड हुआ है पूरे लाहौर के एरिया, खासतौर पे इनकी जो मेन सिटी के एरियाज हैं वो उसमें भी फ्लड है, अंडर पासेस में भी। हालांकि इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेल इक्विप्ड एंड ड्रेनेज सिस्टम वाला उनका बहुत अच्छा है। मगर वही मैंने आपको बोला कि देखें, ये बारिश एक एक्सेस एक लेवल तक हम कंट्रोल कर पाते हैं। जब एक्सेस हो जाता है तो फिर पानी आता है, मगर उसको हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट वो हमारे लिए मैटर करता है। एंड एज सिंध गवर्नमेंट हम लोग हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जल्द से जल्द आवाम को रिलीफ पहुंचाएं। इसलिए हमारा अमला, हमारा स्टाफ, हमारे ऑफिसर सब खुद रोडों पे होते हैं ताकि आवाम सुकून से रहे और हम काम कर सके। तो कोशिश तो है और इंशाल्लाह हम, जाहिर बात एक प्रॉब्लम है
और हम एक डेवलपिंग स्टेज में कंट्री है अभी भी, इसमें प्रोसेस में डेवलपमेंट में इवॉल्वमेंट में टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह अब आगे जाके देखेंगे थिंग्स आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बेटर डायरेक्शन नाउ। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी आगे जाके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हमारा थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं कि ये सूरत हाल जो इतनी ऐसी बारिश में भी बिगड़ जाती है, कहीं उसके पीछे इस चीज़ का हाथ तो नहीं है? क्योंकि आपसे भी मेरे हाल से छुपा हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा, स्क्रीन पे ज़रूर इस पे बात आज करनी चाहिए कि जो नालों पे फ्लैट्स, दुकानें और ये सारी चीज़ें बनी हुई है, प्रॉपर सफाई नहीं हो सकती, ये वजह हो सकती है इसकी? देखिए ये बिल्कुल एक वजह है, और वील बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज अगर हम कहें कि नहीं है, बिल्कुल ऐसा है कि इश्यूज हैं इंक्रोचमेंट के, नालों पे खास तौर पे वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। और एक प्लस बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी आवाम थोड़ा सा अभी एजुकेट करने की उनको मजीद जरूरत है कि वो नालों को ऐसा समझते हैं कि वो गार्बेज कैन है, उसमें चीजें फेंक देते हैं। उसमें हमारे हम जब उसको सफाई कर रहे होते हैं तो सफाई के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि आटे की बोरियां भी निकल रही होती हैं, जीन्स भी निकल रही होती हैं, रैपर्स भी निकल रहे होते हैं, थैलियां भी होती हैं, स्कूल बैग्स भी होते हैं वॉर्न आउट। तो वो जो है लोग बस समझते हैं नाला है फेंक दो भाई, हो गया, गार्बेज में डाल दिया। तो हमें अपने आवाम को भी थोड़ा सा आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और अपील भी करूंगा कि आपका सिटी है, आपकी कंट्री है, खुदारा इसको जो है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को इसको मेंटेन रखना चाहिए। हम बना के तो दे देंगे, मेंटेनेंस आवाम की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसमें गंदगी ना फैलाएं, उसमें कचरा ना फेंकें, उसमें ऐसी चीज ना करें जिससे वापस गटर उबलना शुरू हो जाए या नाले जो है हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। और हाँ, आपने जहाँ तक इंक्रोचमेंट का जिक्र किया, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, मगर उसमें रेजिस्टेंस भी अगेन पब्लिक की तरफ से आती है और बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे ऑर्डर है। तो हम वर्क कर रहे हैं, काफी जगह तोड़ा भी है और काफी जगह कर भी रहे हैं मजीद। और जब से मेयर कराची मुर्तजा साहब बने हैं, मुर्तजा साहब ने इस पे बहुत ज्यादा एक्शन लिया हुआ है। तो काम चल रहा है, इंशाल्लाह अब आगे देखेंगे विद इन अ ईयर और 2 आप देखेंगे कराची काफी फेसलिफ्ट हुआ होगा इंशाल्लाह। कुछ अरसे पहले की बात है, एक शेरशाह में बैंक जो है वो नाले की वजह से वो वहाँ जो एक ब्लास्ट हुआ था और मेरे हाल से 1-2 कीमती जानें भी गई थी, आपको शायद याद हो। कोई मेरे हाल से 1 साल हुआ इस बात को। जी, ये मेरे ख्याल से शायद इस साल या लास्ट ईयर के एंड में हुआ था। भी वहाँ करने गई थी और उसकी जो मैंने तमाम वहाँ जाके सूरत हाल देखी तो नीचे नाला था और साथ पीछे कोई एक फैक्ट्री थी जिसका केमिकल वाला पानी उस नाले में आता था और नाला ऊपर से कवर था क्योंकि उसके ऊपर बैंक बना हुआ था और उसकी वजह से ये सूरत हाल हुई कि वहाँ एक ब्लास्ट हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ फिर जब मैंने पूरे इलाके को कवर किया तो पता चला कि ये एक जगह नहीं, आगे एक मस्जिद है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज इस बात को स्क्रीन पर जरूर लेके आएं ताकि हम हादसों से भी बच सकें और ये जो बारिश के दौरान नाले की प्रॉपर सफाई नहीं हो सकती जिसकी वजह से और मुश्किलात में हाल से आपको भी फेस करनी पड़ती है, आवाम को तो करनी ही पड़ती है। जी देखिए, ये आपने जो बात की मैं इसको जरा कंटिन्यू कर दूं कि ये ऐसे इश्यूज हैं, इसलिए कराची को टाउनों में तब्दील कर दिया गया है ताकि निचले सतह पे जाके चेयरमैन हो या इलेक्टेड हो या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर्स हो, वो जाके उस जगह पर काम करें, फोकस कर सकें। तो इसलिए ये हमने किया है। और सिंध गवर्नमेंट के तहत मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मुर्तजा साहब ने, खास तौर पे मेयर साहब ने इस पे बहुत फोकस किया हुआ है। ही इज गोइंग फ्रॉम टाउन टू टाउन और इस चीज को चेक कर रहे हैं और जाके इंश्योर कर रहे हैं कि भाई ये अवाम की जान और अवाम हमारे लिए सबसे पहले है। तो हम अपनी जानों पे खेलते हैं ताकि उनकी जान बच सके, हम अपनी जानों पे खेलते हैं ताकि उन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी बारिश है, हम खुद रोडों पे खड़े हुए हैं, घर छोड़ के खड़े हुए हैं, पब्लिक के लिए खड़े हुए हैं। तो ये चीज है, मैं आपको लाइक आई सेड कि इंशाल्लाह आप आगे जाके थोड़ी बेहतरी देखेंगे। इट विल टेक टाइम बट इट विल गेट बेटर इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप इस टाइम लियारी में मौजूद हैं? जी, मैं लियारी में इस वक्त कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के सामने थोड़ा सा पानी एक्यूमुलेट हो गया था। तो आज इनका जुलूस भी है मोहर्रम के और हराम के हवाले से। तो मैं यहाँ खुद खड़ा हुआ हूँ और हमारे पंप भी लगे हुए हैं, हम डी वाटर भी कर रहे हैं और पूरा अमला हमारा यहाँ मौजूद है। मेरा फोकस सब्जेक्ट भी लियारी है तो इस पे फोकस किया हुआ है इंशाल्लाह। एक और पॉइंट था, वहाँ भी अभी क्लियर कराया है। तो चल रहा है, काम चल रहा है, इंशाल्लाह आप देखेंगे, यहाँ से कंप्लेन नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी बारिश होती है और सड़क और इस तरह की सूरत हाल होती है और जुलूस का एक सिलसिला जारी होता है, तो फिर वो आपके लिए बड़ी टफ ड्यूटी हो जाती है। जी, जाहिर बात है, ये चीजें तो हैं। अब पब्लिक जब ऑन द रोड प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो बारिश में निकलते हैं लोग, ठीक है। अगर ना निकले हमारा काम और आसान हो, मगर हम ये नहीं कहेंगे ना निकले, आपका शहर है, बारिश है, अल्लाह की तरफ से नेमत है, जरूर निकले। बट जब एक्सेसिव रेन, मैसिव रेन हो तो ऑब्वियसली हमारा काम भर जाता है तभी, क्योंकि पब्लिक और गाड़ियों का बहुत इशू होता है।
रोड पे ट्रैफिक इतना होता है तो हमारी अमला, हमारी मशीनरी को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं ये अगेन अपील करूंगा कि जी अगर आप लोग को निकलना है आप जरूर निकलें, बट बारिश के बाद निकलें, तेज बारिश में ना निकलें। उसमें फिर मोटरसाइकिल्स का भी इशू आ जाता है कि उनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक का इशू आता है क्योंकि वायर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, करंट पोलों पे ऑब्वियसली गीले होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ये है कि वी नेवर शाय अवे, हम अपना काम फिर भी कर रहे होते हैं दिन हो या रात। अच्छा, हमारी हमाद मशीनरी इतनी जदीद है कि इतनी ज्यादा बारिश के बाद पानी निकालना और ये सारी चीजें करने के लिए इतनी जदीद मशीनें हैं आपके पास मौजूद? देखिए जदीद तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करेंगी तो ऑब्वियसली हमारा इतना, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है तो इतनी हमारे पास जदीद तो नहीं है, बट जितनी है वो काम हो जाता है हमारा। आप जब अल्हम्दुलिल्लाह जब बारिश के बाद आप देखते हैं 2-3 दिन के अंदर रोड्स क्लियर होती हैं, पानी निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा सालों साल पानी खड़ा रहता है। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं उस हिसाब से काम अच्छा होता है और बहुत सारी चीजें नई परचेज हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि लाइक आई सेड कि आइंदा आने वाले कुछ माह में, कुछ साल के अंदर चीजें बहुत बेहतर तरफ से जा जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज और हमाद, क्या इस बारिश के बाद जो सड़क अब बने हैं अभी नए नए, जिस तरह जहांगीर रोड का एक सड़क जो कि एक लंबे अरसे से, मैं ये बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि शायद आप उसका जवाब बहुत बेहतर तरीके से दे सकें, जिस तरह जहांगीर रोड का एक सड़क जो कि मेरे ख्याल से बहुत लंबे अरसे से वहाँ टूट फूट का वो शिकार भी था, और उसके बाद जब वो बनता था उसके बाद वो फिर एक जो सेवरेज की लाइनें डलती थी वो अगले महीने ही वो सड़क फिर तोड़ दी जाती थी। अब वो सड़क फिर बना है, क्या इस बारिश के बाद जो सड़क अभी अभी बने हैं क्या वो फिर से टूट फूट का शिकार हो सकते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से जितने सड़क अभी बने हैं उनमें से कुछ सड़क तो मैंने ऐसे देखे हैं, और आप कहेंगे तो मैं वो वीडियोस भी आपको भेजूंगी कि अभी बारिश होने से पहले ही वो कहीं ना कहीं से टूट फूट का शिकार होना शुरू हो चुके हैं। क्या कहेंगे उस पर? देखिए अब जो काम हो रहा है उसका म्यार बहुत हाई स्टैंडर्ड का है और बेहतर तरीके से काम हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था। उसकी बहुत पॉलिटिकल वजूहत थी जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, बिकॉज हमारा काम गवर्नमेंट है, हमारा काम लोगों को आराम पहुंचाना है, फैसिलिटेट करना है। तो अब काम का मेयार बहुत बेहतर हो रहा है। आपने बलोच कॉलोनी का रोड देखा होगा, मुर्सा साहब ने उसको वॉर फुटिंग बेसिस पे डे एंड नाइट काम करके बनाया। अब वो रोड ऐसा है कि आप आराम से 10 मिनट में आप शार फैसल चढ़ जाते हैं। तो इसी तरह जहांगीर रोड का आपने हवाला दिया, अगेन वो बहुत टाइम का इशू था, उसको बनाया, काम हो रहा है, बेहतर आला स्टैंडर्ड का काम हो रहा है। आप देखेंगे कि बारिश के बाद भी आप विजिट रखिए हमारे साथ, तो ये चीजें आपको खुद सामने उस तब समझ आ जाएंगी कि बेहतर काम हुआ या नहीं, और क्वालिटी ऑफ वर्क पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी। अब 10 मुहर्रम तक बारिश का मुझे बताएं, क्या आपको क्या है कि बारिश कितनी होगी 10 मुहर्रम तक, क्योंकि जुलूसों का भी सिलसिला होगा, आवाम बाहर भी होगी, और उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें कि कितनी बारिश और किस तरह से आप जो है आपने इंतजामात किए हुए कि किस तरह इस मुश्किल वक्त को आप आसान अपनी आवाम के लिए बना सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारिश कम से कम हो और ये रहमत बने, जहमत ना बने। तो वी अल्लाह से पहले से दुआ करते हैं। उसके बाद अभी 26 तक रेन की प्रेडिक्शन है और मैसिव है या नहीं ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, मगर पोजीशन को ही तो है बारिश होगी, ठीक है। उसमें कहीं हैवी है, कहीं आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म्स भी हैं, क्योंकि ये वो एक इंडिया का जो सिस्टम गुजरात का बना हुआ है उसका एक बैकलॉग आ रहा है हमारे पास। तो है, हम वी आर रेडी इंशाल्लाह। आज भी हम रोड पे, और हमने प्री बारिशों से पहले भी हमने काम कर दिया है। उसकी वजह से आज आप देखेंगे शहर में नालों पे इधर उधर इतने इश्यूज नहीं हैं। जो पहले थोड़ी देर की भी बारिश होती थी तो इतना पानी खड़ा हो जाता था कि लोगों को परेशानी होती थी। अब इस बार हमने पहले से ही काम करवा दिए थे, उसकी वजह से अब रोड थोड़े से क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश तेज भी होगी तो बर्दाश्त कर जाएंगे, और हम उसको साथ अपनी मशीनरी भी लगाएंगे। और मैं अगेन आपके चैनल से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज घरों पे बैठें, जब तेज बारिश का टाइम हो उसके बाद आप निकलें। आपके लिए हम रोड साफ सुथरा इंशाल्लाह करके क्लियर करेंगे, फिर आप एंजॉय करें और इंशाल्लाह बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू हमाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस टाइम आप जो है लियारी में मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल काबू कर रहे हैं ताकि आवाम को कोई मुश्किलात ना हो, क्योंकि आज वहाँ से जुलूस का भी सिलसिला आपने बताया है तो रोड काफ़ी हद तक क्लियर है। पर कुछ जगहें जो मैंने स्टार्ट में शो के कहा है कि वहाँ पानी 3-3 फीट और 2-2 फीट है वहाँ पे पानी। अच्छा, उसकी जो तमाम तर सूरत हाल है वो शो में आपको बताई गई है। आवाम से सिर्फ एक चीज़ ही कहेंगे कि अगर आपका कोई काम नहीं है तो इस तरह की तेज़ बारिश में आप बाहर ना निकले, क्योंकि उस टाइम तो एक तो वजह ये भी है
कि आप खुद फंस सकते हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है। साथ साथ आपको पता है कि अल्लाह ना करे बहुत सारे हादसे आपने देखे हैं, हर साल होते हैं कि लाइट जो बिजली की तारें हैं वो पानी में गिर जाती हैं और कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें आवाम ने भी देखनी है और सेफ तरीके से, जब सेफ समझे आप अपने आप को, तब आप घरों से बाहर निकलें। जब तेज़ बारिश हो तब भी आप कोशिश करें कि आप बाहर ना निकलें। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में रहें, घर पे हैं तो घर में रहें। और इसके साथ साथ जहां आपको बोर्ड या लाइट की तारें मतलब ऊपर खंभों पे नजर आ रही हैं तो उस जगहों पे आप ना खड़े हों। अपने जान की हिफाजत आप लोगों ने खुद करनी है। और इसके साथ साथ जब नालों की बात हुई और हमाद ने यह बताया कि नालों की जब सफाई होती है तो उसमें बैग, जीन्स की पैंटें और उसके साथ साथ शॉपर और सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। नाला, इसी वजह से नाले जो हैं वो भरे रहते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सारा सिर्फ मलबा गवर्नमेंट पे ना डालें, हम हर एक सिंगल फर्द की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अपने घर, अपनी गली की सीवरेज का सिस्टम बेहतरीन करने के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। आप कचरे नालों में ना डालें, आप थैलियां नालों में ना डालें, ताकि ये जो आज मुश्किल हमें पेश आती है, जिस तरह से पानी खड़ा हो जाता है और बाद में हम ये रोना गाना करते हैं कि हम डूब गए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ हमारा है। आज का शो यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह अवाम के जो इश्यूज हैं हम और अवाम में मैं लेके आपके सामने आती रहूंगी। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।